बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 का टॉपिक ले रहे हैं। सेकंड पेपर है विश्व का इतिहास और पुनर्जागरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन आता है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किसे कहते हैं? यूरोप में मध्यकाल 1350 ईस्वी से लेकर के 1550 ईस्वी में यूरोप में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों ने मानव को चेतना युक्त बनाया और यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। अर्थात यूरोप में मानव में बौद्धिक विकास शुरू हुआ, मानव में नए विचारों का उदय हुआ। इसे हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, या इस काल को, इस दौर को जो है पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण के कारण बहुत प्रकार से रहे हैं। उन कारणों की हम मुख्यतया समीक्षा करेंगे। पहला है धर्म युद्ध। 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में युद्ध लड़े गए और ये युद्ध जो है ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल को लेकर के हुआ और इसमें जो है ईसाई और मुसलमानों के बीच में युद्ध चला, लंबा युद्ध चला। और इसी दौरान जो है इन युद्धों के लिए यूरोप के लोगों को लंबी यात्रा करनी पड़ी और इन लंबी यात्राओं के कारण से उनको नए विचारों की अनुभूति हुई, नए ज्ञान का उनमें सर्जन हुआ और नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसलिए धर्म युद्ध के कारण से पहली बार यूरोप के लोग जो हैं अरब देशों के संपर्क में आए और उन संपर्क के कारण से उनमें नई चेतना जागृत हुई। पुनर्जागरण का जो दौर है वो शुरू हुआ। दूसरा कारण व्यापारिक समृद्धि। यूरोप में पुनर्जागरण के साथ साथ जो है व्यापारिक समृद्धि आई, व्यापार जो है वो वृद्धि करने लगा और जब यूरोप के लोगों के पास में व्यापार के कारण से जो है धन का आगमन हुआ तो उसमें नगर जो हैं वो बसने लगे और इसके साथ ही साथ में जो है उनकी भौतिक जो है उन्नति भी शुरू हुई। तीसरा जो है कारण है कागज और मुद्रण यंत्र। कागज बनाने की कला जो है यूरोप के लोगों ने सीखी और गुटेनबर्ग जो था उसने टाइप मशीन का आविष्कार किया और इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, यूरोप के विभिन्न जो नगर हैं वो जो है उनमें छापेखाने का आविष्कार हुआ और जो धर्म ग्रंथ हैं जो कि ईसाई धर्म के कुछ जो हैं चुनिंदा लोगों के पास में ही होते थे, ये जो ग्रंथ हैं अब जो है यूरोप के विभिन्न लोगों के पास में जो है जाने शुरू हुए। चौथा कारण है कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। व्यापार का सबसे जो है केंद्र बिंदु कस्तुनतुनिया था, लेकिन यूरोप के लोगों के लिए जो है कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण से व्यापारिक बाधा जो है सामने आई और इसलिए जो है इस बाधा के कारण से जो है यूरोप के लोगों ने नए मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया, जिसमें अमेरिका देश की भी खोज हुई और इन देशों के जो है खोज के कारण से या यूरोप के लोग जो हैं दूसरे लोगों के जो है संपर्क में आने के कारण से नए विचारों का आदान प्रदान हुआ और जो है उनमें एक नई चेतना जो है जागृत हुई। पांचवा कारण है मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल साम्राज्य में जो है एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम चंगेज खां था। चंगेज खां ने जो है मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया और एक शक्तिशाली शासक बन गया। उसके बाद में या उसकी मृत्यु के बाद में कुबलाई खां शासक बना। ये शासक भी जो है शक्तिशाली शासक था और उसके दरबार में कवि और विद्वान और इसके साथ ही धर्म प्रचारक उसके दरबार में उपस्थित रहते थे और जो है ज्ञान की चर्चा उनके दरबार में होती रहती थी।
इसी दौरान जो है मार्को पोलो जो है कुबलाई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में आया और वहाँ उसने जो भी देखा वो अपनी किताब में, अपनी रचना में जो है लिखा और उस रचना के माध्यम से यूरोप के लोगों को जो है नई जानकारी प्राप्त हुई और इसलिए जो है पुनर्जागरण का दौर इस कारण से भी जो है शुरू हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण के परिणाम क्या निकले, इसके क्या क्या जो हैं वो प्रभाव दिखाई दिए, इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो संक्षेप में हम कहें तो यूरोप में जो है मध्यकाल के अंत में और आधुनिक युग के प्रारंभ में जो है पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ और ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण से मानव चेतना जो है उसका उदय हुआ और इसी मानव चेतना ने जो है पुनर्जागरण को जो है बढ़ाने का कार्य किया। इसके कारणों की अपन ने चर्चा की। इसका कारण धर्म युद्ध, व्यापारिक समृद्धि, कागज और मुद्रण यंत्र, कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और मंगोल साम्राज्य का उदय, ये इसके प्रमुख कारण रहे। पुनर्जागरण के परिणाम, विचारों की स्वतंत्रता। पुनर्जागरण के दौर से पहले ईसाई धर्म का जो है एकाधिकार था और इसलिए कोई भी व्यक्ति यूरोप में जो है ईसाई धर्म के बारे में स्वतंत्र होकर के जो है अपने बात को नहीं रख पाता था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद में लोगों में नई चेतना का संचार हुआ और विचारों की जो है स्वतंत्रता उत्पन्न हुई। इसलिए जो है पहली बार ये जो है सामने आया कि जो है कोई भी व्यक्ति विचारों की अपनी अभिव्यक्ति जो है स्वतंत्र होकर के कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रीयता का विकास। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है लोग सोचने लगे, उनके जो है मस्तिष्क में ये बात आई कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक नए विचारों को जो है प्राप्त करके जो है अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीयता का विकास भी हुआ। तीसरा है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि। पुनर्जागरण के कारण से जो है धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। पहले धर्म में सुधार करने की कोई बात नहीं करता था, लेकिन पुनर्जागरण के कारण से या उसके प्रभाव से धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण संभव हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि में सुधार की लोग जो है बात सोचने लगे, तो ये जो है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण जो है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही हुआ। चौथा इसका प्रभाव रहा शिक्षा का प्रभाव। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा का प्रसार हुआ। अब जो है छापेखाने के आविष्कार से जो है लोगों के पास में पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और ईसाई धर्म की जो बुक हैं या जो किताब हैं वो अब हर व्यक्ति को जो है उपलब्ध होने लगी। इसलिए जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ ही जो है भौतिकवादी सोच का भी विकास हुआ। अब जो है परंपरागत जो है सोच जो है लोगों में वो कम होने लगी और भौतिकवादी जो सोच हैं वो आगे बढ़ने लगी। इसलिए जो है भौतिकवादी सोच का विकास हुआ और इसके बाद में जो है जो मानवतावादी सोच है वो सामने आई और जो वैज्ञानिक युग है या वैज्ञानिक सोच है वो भी इस कारण से रही। इसलिए जो है पुनर्जागरण के ये परिणाम जो हैं वो देखे गए। पुनर्जागरण के बाद में हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, धर्म सुधार आंदोलन। आज हम यहीं तक जो है इसको समाप्त करते हैं। ये आपका कंप्लीट जो है टॉपिक हो गया पुनर्जागरण का। इसके बाद में हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।